मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करेंगे। उसका पूरा जितना भी वन शॉट में हम उसको कवर कर लेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। हिंदी में रहने से क्या रहता है कि पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाती है, क्योंकि सब पूरा इंग्लिश में रहता है। भले बोलते हिंदी में है बट उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता पढ़ने में, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्डियक साइकिल बोला किसे जाता है। कार्डियक साइकिल वन बीट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो उसमें जो प्रोसेस होती है, एक रिलैक्सेशन होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये जो प्रोसेस होती है इसे ही कार्डियक साइकिल बोला जाता है। या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हार्ट में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं तो उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सिस्टोल और डायस्टोल किसे बोला जाता है। जो सिस्टोल होता है इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, जब जब हार्ट चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन होता है तो उसे सिस्टोल बोला जाता है। और डायस्टोल डायस्टोल रिलैक्सेशन ऑफ अ हार्ट चैम्बर्स, जब हार्ट चैम्बर का शिथिलन होता है तो इसे डायस्टोल बोला जाता है। जब हार्ट में सिस्टोल हार्ट संकुचित होता है तो जो इसमें ब्लड रहता है वो आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। और जब डायस्टोल होता है तब जो ब्लड होता है वो पूरे हार्ट में भर जाता है। कार्डियक साइकिल टाइम 0.8 सेकेंड। हृदय की जो बीट होती है यानी कि जो हार्ट की एक बीट होती है, धड़कन होती है, उसको पूरा होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। जब हृदय एक बार धड़कता है तो उसे पूरा करने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। एट्रियम सिस्टोलिक 0.1 सेकेंड का टाइम लेता है और वेंट्रिकल सिस्टोलिक 0.3 सेकेंड का, और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक 0.4 सेकेंड का समय लगता है। अब हम इसको डिटेल करेंगे एट्रियम सिस्टोलिक को। द एट्रियम सिस्टोलिक फेज टेक्स 0.1 seconds टू कंप्लीट। एट्रियम सिस्टोलिक चरण को पूरा होने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। एट्रियम उसे बोला जाता है जो सबसे ऊपर चैम्बर होता है, फर्स्ट वाला, उसे एट्रियम बोला जाता है। जो नीचे होता है उसे वेंट्रिकल बोला जाता है। तो हम ऊपर वाले हार्ट के जो चैम्बर है उसमें बात करेंगे एट्रियम। द राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसफर्ड इन दिस स्टेज बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। इस फेज में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दाएं अलिंद में ले जाती हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा होती क्या है। आप इमेज में भी देख रहे होंगे, जो ऊपर का पोर्शन से जो ब्लड लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड, उसे हम सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं। और जो नीचे के पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है उसे हम इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं। जो हार्ट में नीचे की तरफ आपको एक वेन दिखाई दे रही है उसे इंफीरियर वेना केवा बोला जाता है। ये नीचे के पोर्शन से लेकर के ब्लड आती है जो कि अशुद्ध रक्त होता है, हार्ट में लेकर के आती है। तो ये बता रहा है कि इस फेज में जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दाएं अलिंद में ले जाती हैं, मतलब कि राइट एट्रियम में ले जाती हैं। ये सारी प्रोसेस 0.1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल सिस्टोलिक के बारे में। इन जस्ट 0.3 सेकेंड इज दिस प्रोसेस वाज फिनिश्ड। केवल 0.3 सेकेंड में यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोलिक में 0.3 सेकेंड का समय लगता है। एट्रियम के जस्ट नीचे वेंट्रिकल होता है। सेकंड चैम्बर। आफ्टर द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकल बिगन टू कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक। अब हम कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक के बारे में बात करेंगे। दिस प्रोसेस टेक 0.4 सेकेंड टू कंप्लीट। यह जो प्रोसेस होती है 0.4 सेकेंड में कंप्लीट होती है, यानी कि ये प्रोसेस जो कंप्लीट होती है 0.4 सेकेंड में हो जाती है। दिस इज रिलैक्सेशन स्टेप इन दिस स्टेप ऑफ मायोकार्डियम रेडी टू नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। यह हार्ट की रिलैक्स अवस्था होती है, इसमें मायोकार्डिया दूसरा चक्र करने के लिए तैयार होता है, यानी कि फिर से रिपीट करने के लिए तैयार होता है। आप देखेंगे कि 0.8 सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा एट्रियम सिस्टोलिक था वो 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा था, और हमारा वेंट्रिकल सिस्टोलिक जो है वो 0.3 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। और
कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक लिखा हो 0.4 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब कि 0.8 सेकेंड में हमारी पूरी प्रोसेस जो है तो वो कंप्लीट होती है। अब हम ईसीजी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा उसे कमेंट करके ही बताएं। थैंक यू।